श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय, श्री गुरुजी महाराज की जय, सभी रसकाचार्यन की जय। तो वृंदावन के इस प्रभाव में किस प्रकार से ध्रुवदास जी महाराज कहते चले आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि वृंदावन को पहचानो, वृंदावन को समझो, वृंदावन में बसने को क्या ढंग हो सके। और पिछले भाग में उन्होंने जो प्रतिज्ञा भी दिलाई, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतटू, वृंदावन ना छाणी और छाण वो बड़ी चूक। तो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा सूरवीर वाली उन्होंने दिलाई। अब आगे, पट तर वृंदा विपिन की, कहीं दो दीजे काहे, जे रज की ध्रुव रेणु में, मरबऊ मंगल माही। पटतर, ये मैं इस वृंदा विपिन की उपमा या इसकी तुलना किससे कहूँ? की दो की मतलब कि उन्होंने कहना है किससे मैं इसकी तुलना कर सकूँ। जी रज में मतलब जिसकी रज में मरना भी मंगलमय हो जाता है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रज में मंगल बोला जाता हो? हमारे परिवार में या जो भी वृंदावन के राधा वल्लभी रसिक हैं, जब वो पधारे तो लोग देख के बड़ो आश्चर्य करें कि शमशान में हम मंगल गान कर रहे हैं। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना रसिक अनन्य। तो ये हम जब मंगल को पाठ करने लगे वहाँ पे, तो वो चीज़ को देख के सब आश्चर्य में आ गए। तो जाको राज क्या है, जाको राज यहीं पे ये दुर्गादास जी महाराज जो कह रहे हैं कि यार रज में मंगल हो जावे, वो मंगल यालिए होवे कि सखी अपने निकुंज में सेवा को चली गई। कोई सेवा में गलती बलती वही होगी तो यालिए यहाँ अभ्यास के लिए आई जा मृत्यु भूमि में, और यहाँ बाने बा अंश में वह जगह पे आके फिर से सेवा अपनी नित्यानी सीख के वह सेवा को सरलता से समझते हुए वो फिर से अपने निकुंज को जा रही है। वो सखी जो लीला को आस्वादन हित महाप्रभु ने कराया है, वो निकुंज लीला प्रत्यक्ष दर्शन से देखेगी, या लिए मंगल गायो जावे। यहाँ पे हम तिरोभाव या वो उस तरह को वो ना रखें भाव कि पुण्यतिथि है और ये है, बड़े दुख की बात है। हम ये माने कि सखी को, क्योंकि जब आप राधा वल्लभी हुए और राधा वल्लभी मंत्र मिलो तो आप ये समझ लो मंत्र मिलने के साथ टिकट आपके हाथ में आ गई। आप पक्की तरह से रिजर्वेशन है ही है, जानो सबको है, पर आपको कहाँ जानो है, कौन सी गाड़ी को है, वो पक्को हो चुका है वो टिकट। तो या हिसाब से या रज में पधारने को मिलने को भी ध्रुवदास जी महाराज ने मंगल बताया है। वृंदावन के गुणन सुनी, हित सो रज में लोट, जय सुख की पूजत नहीं, मुक्ति आदि सत्य कोट। हमने पहले भी कही कि मुक्ति भी अपनी मुक्ति को मार्ग क्या मांग बताया गया भाई। मार्ग क्या है मुक्ति को? सबको मुक्त करके ले जावे, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए, वो मुक्ति भी मुक्त होके। तो वृंदावन के गुण नहीं सुन, वृंदावन के गुण को सुन ले, हित सो रज में लेट, और प्रेम पूर्वक या वृंदावन की रज में लोटा लगाओ। यही गुण सुख को पूजत नहीं, ये जो सुख है कौन को नहीं मिल पाता, मुक्ति आदि सत्य को, मुक्ति आदि वो अपनी मुक्ति के लिए भी इस ब्रज रज को चाह रखे। और आगे और भी बढ़ के कह में, सुरपति पशुपति प्रजापति रहे भूलती ठौर, वृंदावन वैभव कहो कौन जानी है। और जो अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक है, उसको इस ब्रह्मांड में प्रजापति ब्रह्मा जी, सुरपति इंद्रदेव, पशुपति महादेव जी, उनको कुछ कुछ भनक है कि भाई वो लोक और वो है, कोई मतलब उनको ऐसा भी ना है, वो भी भूल रहे उस ठौर को कि क्या क्या हमें प्रभु ने दर्शन कराए। ऐसे उस अलौकिक वृंदावन के वैभव को कौन जानी है और कौन जान सके।
जो उनके लिए भी दुष्कर प्राय हो रहा हो, ऐसे वृंदावन को, ऐसे रस को, जहाँ पे कि बड़े बड़े को प्रवेश न आए, शिव जी को भी गोपी बनने पड़े, ऐसे वृंदावन की कौन से तुलना करी जाए, कौन से कही जाए, और कौन भाई इतनी व्याख्या करके बता सके। ये तो बड़ी कृपा हुई है तो हरवंश महाप्रभु की वंशी अवतार कि उनने आके जो रास में प्रिया जी ने के पास में गई और ललिता जी ने प्रार्थना करी और वंशी ली और रसकन के लिए यहाँ आए और उन्होंने रस वैभव बरसाए हो। तो ये बड़े आनंद को, ये वृंदावन को ये स्वरूप है, दुर्दास जी महाराज कह रहे हैं। और आगे कहे में, यद्यपि राजत अविन पर सवते ऊंचो आए, ताकि सम कहिए कहा श्रीपति वंदत ताहि। यद्यपि ऐसा है कि राजत अवन पर, धरती पे जितने भी जगह बनी हुई हैं, तीर्थ बने हुए हैं, धाम बने हुए हैं, सब तो ऊंचो आही, उनमें ये सबसे ऊपर है। ताकि सम कहिए कहा श्रीपति वंदत ताहि, जिसकी वंदना स्वयं श्रीपति विष्णु भगवान करते हो, ऐसे वृंदावन की क्या मैं तुलना करूं और किससे करूं। एक दिन ये माता जी हमें प्रसंग बता रही, बहुत पुराना प्रसंग है कि सभी तीर्थ वाले सब टैक्स देने के लिए प्रयागराज जामे, क्योंकि वो तीर्थन को राजा कहे गए और राजा कर ले सभी से। तो माने एक दिन प्रभु से कंप्लेन करी कि प्रभु सारे तीर्थ मेरे पास आते हैं, ये वृंदावन मेरे पास नहीं आता है, ये मुझे टैक्स नहीं देता है। तब प्रभु ने कही कि भाई प्रयागराज, तुझे तीर्थों का राजा बनाया हमने, पर अपने घर का राजा थोड़ी ना बना दिया मालिक। जो हमारा घर है वहाँ उस घर की तो स्वामिनी प्रिया जी हैं, घर की मालिकिन होवे और मालिकिन प्रिया जी हैं, वो घर तो ये तोड़ी ना दे दियो, सारे तीर्थ आएंगे, पर वृंदावन क्यों आएगा तेरे पास। तो उन्होंने यही दुर्दास जी महाराज ने कही है, यद्यपि राजत अवनि पर, अवनि मतलब धरती पर, सबसे ऊंचो, सबसे ऊंचा है, और ताकि सम कहिए कहा, उसकी समानता किससे कहें, श्रीपति वंदत ताहि, जिसकी वंदना श्रीपति स्वयं विष्णु भगवान कर रहे हैं। यहाँ की तो मालिकिन स्वामिनी है, प्रिया जी हैं, जो दयालुता, कृपालुता, मृदुता लिए हुए हैं, करुणा में श्री राधा रानी, उनके हम रसिक जन, उनके कृपा पात्र, अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते हुए हम या वृंदावन में निवास कर रहे हैं। और आगे कह में या वृंदावन के विषय में, वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन एन, छिन छिन रसना रटो करी, वृंदावन सुख देन। वृंदावन, वृंदा विपिन, वृंदा कानन, इस प्रकार से ये ठिकाने का क्षण क्षण अपनी रसना से, अपनी जीव से जितना हो उतना रटन कर लो, क्योंकि वृंदावन सुख देन, वृंदावन ही सुख देने वाला है। वो प्रिया लाल के पास में वो दर्शन कराने वाला वो स्थान, वो आधार ये वृंदावन ही है। या वृंदावन के स्वरूप को पहचानो, ऐसो उनको कहनो है। और या वृंदावन के सुख की क्या तुलना करी जाए, जहाँ पे स्वयं प्रिया लाल आसक्त हैं। क्यों कि जहाँ की मालिकिन राधा रानी है, स्वामिनी है, उन स्वामिनी जी की ठोर को समझते हुए बात जगह को उस वृंदावन की तरफ उनको प्रेम है। वो प्रेम क्यों कहो जावे कि जैसे कि कहें कोई प्रेमी प्रेमिका भी आज भी कहीं पे मिले तो वह स्थान को बड़ो प्रेम करें कि हम यहाँ पे अपने प्रेमी से मिले, ये वही स्थान है। हृदय में स्फूर्ति आ जावे, अलग से आनंद आ जावे, तो ऐसे भाव विभोर रोमांचित हो जावे प्रिया प्रीतम, वो वृंदावन धाम है। तो दुर्दास जी महाराज की इस लीला को, वृंदावन सत को फिर हम कल आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सभी रसिकन को हमारी श्री वृंदावन धाम से जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरि।